दोस्तों मैं आया हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा साहिब आलम से मिलके? नाइस। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूं इस चैप्टर की कंप्लीट स्टोरी, साथ ही एक लॉन्ग आंसर जो कि मैंने अपने इन हाथों से आपके लिए लिखा है वो भी आपको करा देता हूं। फिर एग्जाम में एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए आप फटाक से आंसर करोगे। आग लगा दी, आग लगा दी। एडवांस लेवल के क्वेश्चन के भी आप आंसर कवर करने वाले हो। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना उनको भी मैं इसी वीडियो में आज आपको कवर करवा दूंगा, उनके आंसर भी बता दूंगा। तो टेंशन मत लो, आओ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपकी क्लास 12 की जो चैप्टर है ना, डीप वाटर हो गया, आपका लास्ट लेसन हो गया, ये सभी चैप्टर भी मैंने इसी अंदाज में आपको करा रखे। अगर वो वीडियोस नहीं देखे वो देख लेना। और ये सारे चैप्टर, पूरा लिटरेचर, ग्रामर, सब कुछ मैं ही कवर कराऊंगा, आपका टेंशन मत लो। आइए शुरू करते हैं जल्दी से। दोस्तों जो आपका ये चैप्टर है ना, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसमें 2 कहानियां हैं। एक तो साहिब आलम की कहानी है जो अभी आपको मैं साहिब आलम से मिलवा के भी लाया हूं, एक मुकेश की कहानी है उससे भी मिलवाऊंगा। अब ये कहानी लिखी है अनीस जंग ने, जिनकी किताब का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उससे ही आपका एक चैप्टर लिया गया है। अब इसमें पूरी कहानी में आप पता क्या पाओगे, यहां आपको दिखाया जाएगा कि इसमें ना बच्चों से चाइल्ड लेबर कराई जा रही है, पॉवर्टी है, वहां पे बच्चों का जो बचपन है वो छिन रहा है, उनके एम्बिशंस और डिजायर्स कुचले जा रहे हैं। बच्चे कैसे हैं, डिप्राइव्ड बैकग्राउंड के, यानी महरूम, जिनको पढ़ाई नसीब नहीं है, पानी, खाना, कपड़ा, ये सारी चीजें नहीं है। उनकी कहानी, गरीबी की कहानी, परेशानियों की कहानी, ये है आपका चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। यहां पे बचपन छीना जा रहा है, जो बच्चे कम उम्र में ही काम में लगा दिए जाते हैं, उनकी ये कहानी है। एक कहानी साहिब आलम की और दूसरी मुकेश की। क्लियर हो गया? पहले साहिब आलम की कहानी पढ़ते हैं। भाई इस चैप्टर के लिए ना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, ये इस पूरे चैप्टर का ना क्रक्स है। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा लॉन्ग आंसर जो मैंने आपके लिए अपने हाथों से लिखा है। अब आपको सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली लाइन, द राइटर अनीस जंग जो राइटर हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हाईलाइट किया है। किस चीज को हाईलाइट किया है उन्होंने, क्या चीज को दिखाया है उन्होंने, द प्लाइट ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। प्लाइट मतलब हाँ, जो बुरी हालत है, बुरी कंडीशन है, जो बच्चे हैं सीमापुरी के, उनकी कंडीशन को किसने दिखाया, वहां के बच्चों की कंडीशन को कौन दिखा रही हैं, हमारी जो राइटर हैं अनीस जंग। आगे बढ़ते हैं, इट इज अ प्लेस विच इज नॉट लुक्ड आफ्टर। अब लुक्ड आफ्टर बहुत अच्छा वर्ड है, ये याद रखना, ऐसे ही लिख के आना बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है। लुक आफ्टर मतलब किस चीज का ध्यान देना, किस चीज का ख्याल रखना। वो सीमापुरी एक ऐसा प्लेस है जिसको लुक आफ्टर नहीं किया जाता है, यानी उसका ख्याल नहीं रखा जाता है। वहां गंदगी है, सड़कें नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है। क्यों, क्या क्या कहना चाह रही, देखो ना, नो सीवेज, वहां पे कोई सीवर वगैरह नहीं पड़े हुए, जिसे बोलते हैं ना सीवर नहीं पड़े हुए, वो सीवर नहीं है, नाली नहीं है, पानी का कोई साधन नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, पानी नहीं है, साफ पानी भी वहां नहीं है। सोच लो ना, गंदा सा इलाका, बहुत गंदा इलाका सीमापुरी हुआ है, किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा है। वहां जो लोग रह रहे हैं वो कौन है, वो है बांग्लादेश से आए हुए लोग, जो 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो ढाका से यहां आके शिफ्ट हो गए थे सीमापुरी के अंदर। उनका कोई शिनाख्ती कार्ड भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं, आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ। उस जमाने में वोटर आईडी कार्ड होता होगा, तो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है उनके पास। वो उन्हें चाहिए भी नहीं वो कार्ड। क्यों? उनको सबसे पहले रोटी का प्रॉब्लम है, उनके पास खाना नहीं है। तो वो कहते हैं भाई शिनाख्ती कार्ड छोड़ो, हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बड़ी बात है। इसके लिए वो और उनके बच्चे क्या काम करते हैं, रैग पिकिंग का काम करते हैं। गार्बेज, जो कबाड़ होता है ना, उसको उसमें से ढूंढते हैं, कुछ काम की चीजें 1-2 रुपए मिल जाए, वो एक काम करते हैं। आंसर पढ़ूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी मींस रैग पिकिंग। सीमापुरी में सर्वाइव करने का जो मतलब था वो था रैग पिकिंग, यानी कूड़ा बीनो, क्योंकि उसी से वहां के लोगों की कमाई हो पाती थी थोड़ी बहुत, जिससे वो 2 वक्त का खाना नसीब उनको हो जाता था। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उन लोगों के लिए जो गार्बेज था, कूड़ा कबाड़ा था, वो सोने जैसा था। Here gold means a 1 rupee coin, a 10 rupee note और a pair of torn shoes। क्योंकि वो जो गोल्ड है ना, गोल्ड का मतलब यहां पे क्या है, जो उन लोगों को कूड़ा बीनते हुए 1 रुपए का सिक्का मिल जाता था, 10 रुपए का नोट मिल जाता था, पुराने टूटे फूटे जूते मिल जाते थे, उसी से वो अपना गुसर बसर करते थे। 2 वक्त का मुश्किल से उन्हें खाना मिल पाता था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताओ गार्बेज को गोल्ड क्यों कहा गया है, तो क्यों कहा गया है, यही आंसर आपको लिखना है। आगे बढ़े। अब क्या होता है भाई, राइटर क्या करती है, द राइटर मीट्स विद अ रैग पिकर बॉय नेम्ड साहिब आलम।
अब राइटर ऐसे ही कूड़ा बीनने वाले एक बच्चे से मिलती है जिसका नाम है साहिब आलम। तो हुई साहिब आलम? साहिब आलम इज अ रैग पिकर बॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से माइग्रेट हुआ यानी इंडिया में आया है और बस गया है, एंड लिव्स इन सीमापुरी, और सीमापुरी में रहता है। दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर सर्वाइवल। ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी है कि बड़ी मुश्किल से वो लोग खाने का अरेंजमेंट कर पाते थे और जिंदा रह पाते थे। आगे है, द राइटर फाइंड साहेब वॉकिंग बेयरफुट। बेयरफुट मतलब नंगे पैर। राइटर जो है वो देखती है कि जो साहेब और बाकी बच्चे हैं ना, उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं होती हैं। अब होता क्या था, अब जब जैसे उसमें आपने देखा भी था, जब मैंने साहिब से पूछा था कि तुम नंगे पैर क्यों घूमते हो, तो उसने कहा था कि मम्मी ने अलमारी में रख दी है और उतार के नहीं दी चप्पल। वो लोग ऐसा बोल देते हैं। अब अनीस जंग कहती हैं कि द जनरल एक्सप्लेनेशन इज दैट, इस बात की कि ये नंगे पैर बच्चे क्यों रहते हैं, इसकी जनरल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन, कि ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है ऐसा, ये वहां का ट्रेडिशन ही है। अब नंगे पैर ही घूमते हैं, वो आपने देखा होगा, वो लोग ना चप्पल पहन के नहीं घूमते, जो भी कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं वो ऐसे ही घूमते हैं। बट हाउ एवर शी इज नॉट श्योर, लेकिन उन्होंने कहा मैं श्योर नहीं हूं, कि जरूरी नहीं है कि यही वजह हो सकता है वाकई गरीबी को ढकने के लिए बोल देते हैं कि हमारा ट्रेडिशन है, गरीबी छुपाते हैं, अपनी महरूमियां छुपाते हैं, हम गरीबों की आन बान में क्या। आगे बढ़ते हैं भाई। वन डे, एक दिन फिर क्या होता है, द राइटर फाइंड साहेब होल्डिंग अ स्टील कैनिस्टर गोइंग टुवर्ड्स मिल्क बूथ। अब राइटर की जो अनीस जंग थी, उनकी साहिब आलम से काफी दोस्ती टाइप की सी हो जाती है। उससे कहती है तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते हो, अगर मैं स्कूल खोलूंगी तो क्या तुम आओगे। तो इस तरह से दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। लेकिन एक दिन राइटर देखती है कि अब ना वो ऐसा अपना झोला जो वो कट्टा लेके घूम रहा होता है रैग पिकिंग वाला, वो नहीं लिया हुआ है, बल्कि उसके हाथ में कैनिस्टर है और वो ना एक दूध की दुकान पे जा रहा है, मिल्क बूथ पे जा रहा है। अब क्या होता है फिर आगे, ही टेल्स दैट ही गॉट अ जॉब एट अ टी स्टॉल। वो उन्हें बताता है राइटर को साहिब आलम कि अब ना वो जॉब करता है, एक टी स्टॉल पे काम करने लगा, चाय की दुकान पे, जहां उसको 800 रुपए मिलते हैं और 2 वक्त का खाना मिल जाता है। ये वो उसको बताता है, किसको, राइटर को। सिंपल से वर्ड है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 2-3 बार बस ऐसे पढ़ लेना कि क्या करता है। ही वर्क्स एट अ टी स्टॉल फॉर 800 रुपीज एंड ऑल द मील्स, 2-3 टाइम का खाना वो उसको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। द राइटर नोटिस दैट ही हैज लॉस्ट द फ्रीडम ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर। राइटर कहती है कि अब वो जितना आजाद था ना जब रैग पिकिंग का काम करता था, कूड़ा बीनता हुआ घूमता था, खुश रहता था, वो खो चुका है। अब वो किसी और का गुलाम हो चुका है, नौकर बन चुका है। अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा है, उसकी आजादी छिन चुकी है। ये तो थी साहिब की कहानी। आइए अब आपको मुकेश से मिलवाता हूं, आओ चलो। दोस्तों मैं आ गया हूं फिरोजाबाद मुकेश से मिलने, जो कि एक चूड़ी की फैक्ट्री में काम करता है। जब आप चूड़ी की फैक्ट्री में जाते हो तो आपको उस कारखाने में दिखेगी बहुत ज़्यादा गर्मी, हाई टेम्परेचर, जहाँ पे वेंटिलेशन की कोई जगह नहीं होती, बहुत डार्क एनवायरनमेंट रहता है। और यहाँ 20,000 से ज़्यादा बच्चे काम करते हैं, जिसमें से मुकेश भी एक ही है। आइए मुकेश से मिलते हैं और जानते हैं कि उसका सपना क्या है। मुकेश की दादी बताती है कि उनके हस्बैंड की आंखों की रोशनी चली गई ये चूड़ी का काम करते हुए। उसकी जो डस्ट थी वो उनकी आंखों में जाती थी पॉलिश करते हुए, और इसी तरह हजारों लोग अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं चूड़ी का काम करके। तो चलिए दोस्तों फाइनली मिलते हैं मुकेश से और देखते हैं उसका बचपन। मुकेश से मिलके मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अब मैं बताता हूं इसका भी एक छोटा सा लॉन्ग आंसर जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और फिर एक साथ ना साहिब आलम और ये जो हमारा मुकेश है, इन दोनों ही कहानियों से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको मैं करवा दूंगा। आइए इसकी कहानी देखते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हैजर्डस वर्ड याद रखना, इसका मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। डिंजी सेल्स, ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा डार्क हो, गंदगी हो। एक छोटा सा कमरा था ना जहां पे वो लोग काम करते हैं, वो चीज। फर्नेसेस मतलब आप जानते हो भट्टी, भट्टी में चूड़ियां बनती हैं। पोवर्टी मतलब गरीबी। चाइल्ड लेबर मतलब जो बचपन में काम करने लग जाते हैं कम एज में ही। आइए देखते हैं मुकेश की कहानी। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड मुकेश। ये एक स्टोरी है जिसका नाम है लड़के का मुकेश, ये तो पता ही है। Who lives in फिरोजाबाद। कहां रहता है वो फिरोजाबाद में रहता है। कौन सी जगह रहता है? फिरोजाबाद में। और क्या करता है? एक बैंगल फैक्ट्री में वर्क करता है, which is famous for बैंगल मेकिंग, जो चूड़ियों के लिए मशहूर है हमारा फिरोजाबाद।
दिस प्रोफेशन इज अ हैजर्डस वन। ये प्रोफेशन बड़ा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा भाई, क्यों खतरनाक है देख लेते हैं ना। द वर्कर्स जो हैं हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है, हैव टू, मजबूरी है उनकी। कहां? फर्नेसेस में, जहां पे विच इज हैविंग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जहां पे क्या होता है, विच हैव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान है, गर्मी है। आपने मुझे भी देखा होगा, वहां मैं भी भीग गया था वहां पे उस कारखाने में जाके, कितना भीगा हुआ था ना मैं। वहां के लोगों की सोचो क्या हालत होती होगी, डेली वो वहीं पर रहर बसर करते हैं। आ जाते हैं, द सेल्स आर डिंजी विदाउट एयर और लाइट। जो सेल्स हैं, वो जो कमरे बने हुए हैं जहां काम करते हैं, वो बहुत बहुत ही डिंजी है, जहां पे एयर नहीं है, पानी नहीं है, जहां पे हवा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है वेंटिलेशन की, लाइट नहीं है, डार्क है। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स अफेक्ट द आइज बैडली। जो डस्ट निकलती है ना पॉलिश करने से बेंगल्स को, शीशे को, उसकी वजह से आंखों में क्या आ जाता है, बहुत नुकसान होता है आंखों को। और कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है कि लोग अंधे भी हो जाते हैं। उसके ग्रैंडफादर भी अंधे हो गए थे ना इसी वजह से, हाँ, पॉलिशिंग की वजह से अंधे हो जाते हैं। एंड ऑफ्टन कॉजेस ब्लाइंडनेस। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, लेकिन मुकेश अलग है। वहां के लोगों को लगता है कि हमारी यही किस्मत है कि हम पैदाइशी जो है ना बेंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, बेंगल मेकिंग ही कर रहे हैं, हमारे बाप दादा सारे यही काम कर रहे हैं, हमारी बिरादरी ये है भाई, बिरादरी जाति हमारी ये है कि हम यही काम करेंगे। तो उनकी हिम्मत नहीं होती कोई और प्रोफेशन को ज्वाइन करने की। लेकिन मुकेश अलग है। मुकेश क्या कहता है, मुझे क्या बनना है? मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। मोटर मैकेनिक बनना है, हाँ जी। ही हैज अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार मैकेनिक। मुझे क्या बनना है? कार मैकेनिक या मोटर मैकेनिक बनने का उसका ड्रीम है। किसका? मुकेश का। वो सबसे अलग है, उसके अंदर कुछ अलग क्वालिटी है जिसे देख के जो हमारी लेखक है वो भी खुश हो जाती हैं। He wants to go to garage and learn car repairing। वो गैरेज ज्वाइन करना चाहता है। उसने कहा था ना आप पैदल चला जाऊंगा कोई बात नहीं, तो वो कार रिपेयरिंग सीखना चाहता है, गैरेज जाना चाहता है। द बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग बीटन। जो बेंगल मेकर्स हैं वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। राइटर उनसे पूछती है वहां जाके कि भाई तुम लोग अपनी कोई सोसाइटी क्यों नहीं बनाते, कोई कमेटी क्यों नहीं बनाते, तुम्हारा कोई लीडर क्यों नहीं है? तो उस पर जवाब आता है, वहां के लोग क्या बताते हैं कि वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए खुद को। वजह क्या होती है? जो पुलिस होती है वो उनको मारती है, वो इस डर से कि पुलिस उनको हरास ना करे, इस डर से वो ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं भयंकर गरीबी के अंदर, जहां सिर्फ वो खाना खाने की वजह से अपनी पूरी जान गला रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, वो अपनी जान गला रहे। दोस्तों आज आप और हम पढ़ पा रहे हैं ना, ये खुशनसीबी है हमारी। बहुत से लोगों को यही नहीं पता स्कूल दिखता कैसा है। कल को स्कूल जाओ ना, खुद से ये पूछ लेना कि उन लोगों का हाल क्या होगा जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं है। आप खुशनसीब हो, आप स्कूल जा पा रहे हो। दे आर कंपेल्ड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ ड्यू टू दी साहूकार्स। उनको ना मजबूरन एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है जिसमें गरीबी है। किसकी वजह से? साहूकार की वजह से, मिडिलमैन की वजह से, पुलिस की वजह से, ब्यूरोक्रेट्स की वजह से और पॉलिटिशियंस की वजह से। इतनी गरीबी, इतनी ज्यादा जो पॉवर्टी है ना, इतना जो हैरेसमेंट हो रहा है इन गरीब लोगों का, करोड़ों लोगों का, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिशियंस है, पुलिस है, जो हमारा पूरी जुडिशरी है, वो कहीं ना कहीं उन सब की नाकामी है। उनकी वजह से ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। सो दोस्तों पूरा चैप्टर ही बेस्ड है चाइल्डहुड के ऊपर कि बच्चों को ना चाइल्ड लेबर के अंदर धकेल दिया जाता है पॉवर्टी की वजह से, उनको एजुकेशन नहीं मिलती। और ये सब के लिए जिम्मेदार, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिशियंस है, करप्शन है, हमारे पुलिसमैन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। आइए प्रीवियस ईयर में, पिछले सालों में इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब उसके आंसर आप आसानी से कर सकते हो। आइए पढ़ते हैं। सीमापुरी प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। राइटर कहती है सीमापुरी दिल्ली में, दिल्ली के आसपास ही, इर्द गिर्द ही है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि भाई वो एक वर्ड था ना कि लुक आफ्टर नहीं किया गया सीमापुरी का, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट्स ने ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। भाई ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, चूड़ी की जो इंडस्ट्री है, उसके क्या नुकसान है? क्या पता नहीं, डिंजी सेल होते हैं, पूरी बॉडी खराब हो जाती है, अंधे हो जाते हैं, आंखों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, वो इसके अंदर है। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड चिल्ड्रन लिविंग इन सीमापुरी लीड। जो सीमापुरी के बच्चे कैसी जिंदगी जी रहे, क्या पता नहीं आपको? फुल ऑफ पॉवर्टी है, नंगे पांव है, 2 वक्त का खाना नहीं है, रैग पिकर है। वो वही आंसर जो मैंने आपको लॉन्ग आंसर कराया ना, उसी में से आप लिख सकते हो आसानी से। और देख लेते हैं
डिस्क्राइब दी आयरनी इन साहिब्स नेम। मैंने बताया भी था, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार पूछ लेता है कि भाई बताओ आयरनी क्या। आयरनी है कि वैसे तो उसका मतलब है कि यूनिवर्स का जो किंग है, लॉर्ड है, वो है, इसका नाम साहिब है आलम, आलम का जो साहिब है, लेकिन असल में वो एक रैग पिकर है, ये आयरनी है। और जी व्हाट इज मुकेश ड्रीम, हाउ कैन ही अचीव इट। मुकेश का ड्रीम क्या है, वो कैसे उसको अचीव कर सकता है। क्या मोटर मैकेनिक बनना उसका ड्रीम नहीं था? क्या हमने नहीं पढ़ा? क्या नहीं, आंसर में नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा है मेरे दोस्तों, कुछ नहीं करना, बस जो आंसर मैंने आपको कराया हुआ है ना, ये पूरे पूरे लॉन्ग आंसर 4-5 बार पढ़ लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चैप्टर आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना। स्टार्ट। क्या मिल जाता है तुम्हें ये करके? बेटा स्टार्ट करते हैं। क्या मिल जाता है तुम्हें ये करके? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आपको मिलेगा। पहले कौन सा चैप्टर चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, डियर सर काशिफ का आईडी है, आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।